हेलो फ्रेंड्स, आर एस राव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी के लिए लाया हूँ यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम 2021 जो 20 अगस्त से इसके एग्ज़ाम होने वाले हैं दोस्तों। और ये केमिस्ट्री के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कृपया जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें दोस्तों। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, फिटकरी का रासायनिक सूत्र है। तो दोस्तों फिटकरी का रासायनिक सूत्र है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए K2SO4 Al2 ब्रैकेट में SO4 ब्रैकेट ऑफ थ्राइस 24H2O। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। LPG का प्रमुख घटक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्यूटेन। तो ब्यूटेन जो है एलपीजी का प्रमुख घटक है दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर इस्तेमाल में किया जाता है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किस में किया जाता है दोस्तों? तो इसका उपयोग हम रेफ्रिजरेटर में करते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों जैसे एसी में क्या इस्तेमाल में लिया जाता है दोस्तों? तो एसी में फ्रियान गैस का यूज हम करते हैं। तो दोस्तों आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि आग बुझाने वाले सिलेंडर में कौन से गैस भरी जाती है? तो इसका राइट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर करें दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, गैस वेल्डिंग एवं फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के काम आता है। तो कौन सा यूज करते हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एसिटिलीन। एसिटिलीन का उपयोग हम गैस वेल्डिंग और फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के काम में लाते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे फास्फोरस है, तो फास्फोरस का यूज हम 2 जगह करते हैं। एक चूहे मारने की दवा के काम बनाने में आता है और एक दिया सलाई बनाने। दिया सलाई जो होता है वो रेड फास्फोरस होता है। चूहे मारने वाली दवा जो बनाते हैं काम में लाया जाता है, और दवा बनाने के काम में भी जो आता है वो श्वेत फास्फोरस होता है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला सबसे उत्तम कोटि का कोयला है? तो दोस्तों सबसे उत्तम कोटि का कोयला एंथ्रासाइट कोयला है। ये सबसे उत्तम कोटि का कोयला है। बिटुमिनस कोयला ये कैसा कोयला है? ये बहुत ही मुलायम कोयला होता है जिसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 70% से 85% तक इसमें कार्बन की मात्रा होती है। और बिटुमिनस कोयला का उपयोग हम घरेलू उपयोग में भी करते हैं। तो जैसे दोस्तों बिटुमिनस कोयला हो गया, लिग्नाइट कोयला हो गया। लिग्नाइट कोयला में 65 से 70% कार्बन होता है। इसका रंग भूरा होता है दोस्तों, और इसमें जल वाष्प की मात्रा अधिक होती है। और पीट कोयला को इसको हम सबसे चीप टाइप का कोयला यानी घटिया कोयला भी कहते हैं। सबसे ख़राब कोयला पीट कोयला होता है जिसमें कार्बन की मात्रा 50 से 60% तक होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? तो समुद्री जल का पीएच मान 8.4 होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और भी ऑप्शन देख लेते हैं, जैसे 7.4 ये किसका पीएच मान है? तो ये रक्त का पीएच मान होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। और जैसे 6.4 जो है ये किसका पीएच मान है? तो ये दूध का होता है दोस्तों। और 6.5 जो है ये लार का पीएच वैल्यू होती है। और दोस्तों आपसे मैं 3 और क्वेश्चन पूछूंगा पीएच वैल्यू से, उसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करना। जैसे शराब का पीएच वैल्यू कितनी होती है, सिरका का और नींबू का? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना दोस्तों। हम अगले अपने 7वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में करें। तो दोस्तों सिरका में हम एसिटिक अम्ल पाते हैं। तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी
एसिटिक अम्ल। और भी ऑप्शन देख लेते हैं, जैसे लैक्टिक अम्ल हो गया, इसका एक अम्ल किस में होता है, लैक्टिक अम्ल जो होता है हमारे दही में होता है। और सल्फेनिक अम्ल, सल्फेनिक अम्ल जो होता है ये हमारे प्याज में पाया जाता है। और मैलिक अम्ल सेब में पाया जाता है। तो और भी जैसे अम्ल हो गया हमारा, वो भी मैं आगे डिस्कशन करता रहूँगा। आगे चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो वह पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ा देता है उसे क्या कहते हैं। तो ऑक्सीकरण संख्या जो बढ़ा देते हैं उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, तो जो ऑक्सीकरण संख्या बढ़ा देता है उसे हम ऑक्सीकारक कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीकारक कहते हैं। और भी ऑप्शन देख लेते हैं, जैसे अवकरण, अवकारक, ऑक्सीकारक। अवकरण जैसे वह क्रिया जिसमें किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या घट जाती है उसे अवकरण कहते हैं। और अवकारक क्या है दोस्तों, तो अवकारक जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, अर्थात जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसे अवकारक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया H2, SO, CO और SO2C इत्यादि। तो दोस्तों ऑक्सीकरण, ये ऑप्शन डी भी देख लेते हैं। ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, वह क्रिया जिसमें किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या का मान, जिसमें ऑक्सीकरण संख्या का मान बढ़ जाता है उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। तो पॉजिट्रॉन की खोज दोस्तों एंडरसन ने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और जैसे रदरफोर्ड, हैंस गीगर और अर्नेस्ट मार्सडेन, ये जो सी नंबर ऑप्शन है ये रदरफोर्ड के शिष्य हैं। तो इन दोनों ने, मतलब इन तीनों ने मिल के, रदरफोर्ड और इनके शिष्य हैंस गीगर और अर्नेस्ट मार्सडेन, जो इन्होंने परमाणु का नाभिक मॉडल प्रस्तुत किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, इस सही मिलाप कीजिए, सुम्मिलित कीजिए। तो फ्लिंट कांच का उपयोग हम किस में करते हैं दोस्तों, तो फ्लिंट कांच का उपयोग हम कैमरा, दूरबीन के लेंस और विद्युत बल्ब में करते हैं। और प्रकाशीय कांच का उपयोग हम किस में करते हैं, चश्मा, सूक्ष्मदर्शी, टेलीस्कोप एवं प्रिज्म बनाने में करते हैं। और सी जो है ऑप्शन नंबर, पारेक्स कांच का उपयोग प्रयोगशाला के उपकरण में करते हैं। और सोडा कांच का ट्यूबलाइट बोतलों में करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 11, भारी जल का रासायनिक नाम है। तो भारी जल का रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड भारी जल का नाम है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। और भी देख लेते हैं ऑप्शन, जैसे ऑप्शन बी हो गया सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो ये किसका रासायनिक नाम है दोस्तों, तो ये बालू का रासायनिक नाम है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड यह बालू का रासायनिक नाम है। और ऑप्शन सी जैसे कैल्शियम सल्फेट ऑफ हाइड्रेट, ये किसका नाम है, तो कैल्शियम सल्फेट ऑफ हाइड्रेट ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। पोटेशियम क्लोरेट ये किसका है, ये श्वेत पोटाश का रासायनिक नाम है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। हमारा 12 है, जब दो द्रवों के क्वथनांकों में अंतर अधिक होता है तो उसके मिश्रण को किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आसवन बीज, डिस्टिलेशन द्वारा हम उसको पृथक करते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, ओजोन गैस चांदी की सतह को कर देता है। तो ओजोन गैस जो है वह चांदी की परत को कैसा बना देता है, तो काला बना देता है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पे चलते, 14 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है। तो अश्रु गैस का रासायनिक नाम जो है वो अल्फा क्लोरो एसीटोफिनोन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और भी देख लेते हैं, सुक्रोज ये किसका रासायनिक नाम है,
तो सुक्रोज जो है दोस्तों वो चीनी का रासायनिक नाम है। नाइट्रस ऑक्साइड ये किसका है, तो लाफिंग गैस का जो होता है वो नाइट्रस ऑक्साइड का रासायनिक नाम है। मर्क्यूरिक सल्फाइड किसे बोलते हैं, जो उसको बोलते हैं हम सिंदूर। सिंदूर का रासायनिक नाम मर्क्यूरिक सल्फाइड कहते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 है का राइट आंसर हो जाएगा अल्फा क्लोरो एसीटोफिनोन। तो क्वेश्चन नंबर 15, सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, तो सिगरेट लाइटर में दोस्तों ब्यूटेन गैस प्रयुक्त होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। सीसा की ऊष्मीय एवं विद्युत चालकता होती है, तो सीसा की ऊष्मीय और विद्युत चालकता जो होती है वो सबसे कम होती है। क्या होती है दोस्तों, सबसे कम। सबसे अधिक किसकी होती है, तो सबसे अधिक जो होती है दोस्तों वो चांदी की होती है। सबसे अधिक किसकी होती है, चांदी की होती है दोस्तों। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। लोहे व इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं, तो दोस्तों पतली परत, जस्ते की पतली परत चढ़ाने को हम बोलते हैं गैल्वनाइजेशन, जिसे यसद लेपन बोलते हैं। यसद लेपन या जस्तीकरण बोल सकते हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यसद लेपन यानी गैल्वनाइजेशन। मैंने यहाँ पे थोड़ा इसकी इंग्लिश नहीं लिखी दोस्तों, तो इसके लिए सॉरी। तो 18 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है पेट्रोल या गैसोलीन में कार्बन अणुओं की संख्या है, तो पेट्रोल और गैसोलीन कार्बन अणुओं की संख्या कितनी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5 से C10 तक पेट्रोल और गैसोलीन की कार्बन संख्या होती है। तो और देख लेते हैं ऑप्शन जैसे C1 से C4 तक किसका होता है, तो प्राकृतिक गैस का जो कार्बन अणुओं की संख्या कितनी होती है, C1 से C4 तक होती है। और C7 से C14 तक किसकी होती है दोस्तों, ये नेफ्ता है, जिसमें इसका उपयोग कैसे करते हैं, संश्लेषित रेशे के उत्पादन के रूप में करते हैं। और जो C35 से C40 है, जो हमारा कार्बन 35 से कार्बन 40 तक है, तो इसका उपयोग हम मोमबत्ती एवं जल रोधी बनाने में करते हैं, जिसे हम पाराफिन मोम कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। तो बेकिंग पाउडर बनाने में किस अम्ल का उपयोग करते हैं, तो बेकिंग पाउडर बनाने में हम किसका उपयोग करते हैं दोस्तों, तो बेकिंग पाउडर बनाने में हम टार्टरिक अम्ल का उपयोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। तो दोस्तों टार्टरिक अम्ल और किस में पाया जाता है दोस्तों, तो टार्टरिक अम्ल हमारा इमली और अंगूर में भी पाया जाता है। और जैसे ये मेथनाइक अम्ल है, ये किस में पाया जाता है, बिच्छू के डंक में पाया जाता है दोस्तों। ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है ये हमारा किस में होता है, तो ये टमाटर में ही होता है दोस्तों। तो और सिट्रिक अम्ल जो होता है ये हमारा दो चीज़ों में पाया जाता है, जिसे हम साइट्रिक अम्ल भी बोलते हैं, संतरा और नींबू। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन है ये, धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों, तो धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 10H2O है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और ऑप्शन देख लेते हैं, जैसे NaOH, ये किसका रासायनिक सूत्र है, तो दोस्तों ये कास्टिक सोडा का है, जिसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। और NaHCO3 किसको कहते हैं, ये खाने का सोडा होता है, इसका रासायनिक नाम, यह खाने का सोडे का रासायनिक सूत्र है, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों। मैं आप सभी के लिए ऐसे ही क्वेश्चंस लाता रहूँगा जो हमारे UPSSC 2021 के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी होंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।
आगे की वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।